ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण सत्प्रसंग कर रहे हैं भक्तगणों के बीच। वो प्रसंग चल रहा था श्यामपुर गुरबाटी में, जहाँ पर ठाकुर कह रहे हैं विचार मार्ग बड़ा कठिन पथ है। वेदांत मत में कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये पढ़ना और समझना सहज है, लेकिन जीवन में उतरना उतना ही कठिन है। मैं शरीर नहीं हूँ बोलना जितना सहज है और अनुभव करना उतना ही कठिन है। वेदांत कहते मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के भीतर रहने वाला शरीर ही हूँ। लेकिन हमारे भीतर जो देहात्म बोध, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर के साथ जो अपनापन है वो हमको छुड़ा नहीं पाते हैं। जैसे ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं, अगर मैं शरीर नहीं हूँ, अगर हमारा हाथ कट जाए तो हमें कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अनुभव के स्तर पर हम हर पल ये समझता हूँ मैं ही शरीर हूँ, इसलिए हाथ कट जाने से हमें दर्द होता है। ठाकुर कहते हैं अगर ऐसे कोई वेदांतवादी होगा तो हाथ कट जाने से भी दर खून निकल रहा है, वो कहेंगे हमारे कुछ नहीं हो रहा है। अगर कोई कहे तो उसको ऐसी अनुभूति होना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होगा। अगर हाथ में कांटा लग जाए, वो कांटा का दर्द ठाकुर कहते हैं तब तक महसूस होगा जब तक ज्ञानाग्नि से वो कांटा जल ना जाए। अर्थात जब ज्ञान का अनुभव होगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तभी शरीर बोध हटेगा, नचित नहीं। विशेषतः कलियुग में अनगत प्राण, कलियुग में मैं शरीर नहीं हूँ ऐसी सोचना तो ठीक है, लेकिन इसे जीवन में अपनाना बहुत कठिन है। तो भक्ति पथ ही सहज पथ है, जहाँ पर हम समझते मैं ईश्वर के दास हूँ, मैं ईश्वर के संतान हूँ और मैं ईश्वर को चाहता हूँ। अभी ठाकुर एक दूसरा प्रसंग कहते हैं कि बहुत तेरे सोचते हैं कि बिना पुस्तक पढ़े हुए ईश्वर के ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ठाकुर कह रहे हैं पढ़ने से अच्छा सुनना है, सुनने से अच्छा देखना है। पढ़ने से किसी को एक आभास होता है, सुनने से उसमें दृढ़ प्रतीति होता है, और दर्शन करने में सब शंका मिट जाता है। उदाहरण देके ठाकुर समझा रहे हैं, वाराणसी के बारे में पढ़ना एक चीज़ है, और जो वाराणसी देखे हैं उससे वाराणसी के बारे में सुनना एक दूसरा किस्म का अनुभव होगा और डायरेक्ट। और अल्टीमेटली जब वाराणसी हम दर्शन करेंगे तब वाराणसी के बारे में हमारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। तो ये जो विरोध, जो पढ़ना और समझना ये बराबर है। ठाकुर का कहना है कि
ईश्वर को दर्शन करने के लिए हमारे प्राथमिक आग्रह होना चाहिए, एक के बाद एक नहीं। जो समझते हैं पहले पढ़ो उसके बाद दर्शन करो, ठाकुर इसकी सहमति नहीं है। हम जानते हैं कि साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से श्री रामकृष्ण का इस बारे में कथोपकथन हुआ था जब उनको मुलाकात हुआ था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस मतवाद के थे कि पहले कुछ पुस्तक पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही भगवान के बारे में चर्चा करें, वन आफ्टर द अदर। तो ठाकुर ने कहा, परिष्कार पूछा, तुम्हारा क्या मतवाद है? आगे साइंस नहीं, आगे रिलीजन, धर्म। तो बंकिम चंद्र साथ उत्तर दिया, जो भगवान के बारे में हम जानने चाहते हैं वो तो एक आध्यात्मिक विषय है। वो जानने के पहले थोड़ा बहुत जो पार्थिव विषय में ज्ञान होना जरूरी है। आगे एदिक एकटू देखे ना निले ओटा जानबो कि करे। पहले जो जागतिक ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए, उसके बाद नहीं पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन ठाकुर साथ साथ उनको टोक दिया, ये तुम्हारा एक रकम, आगे साइंस तारपरे धर्म, ये नहीं। ठाकुर के सहज हिसाब है, अगर जदू मल्लिक को आप जानने चाहते हो तो पहले आप इतना डेटा क्यों कलेक्शन कर रहे हो? जदू मल्लिक के कितने बगीचे है, कितना कंपनी का कागज़ है, कितने प्रॉपर्टी है, जदू मल्लिक को देखा नहीं, उसके बारे में आप अनेक जानकारी ले रहे हो। लेकिन जदू मल्लिक का अगर दर्शन करना है तो पहले जिस प्रकार से किसी प्रकार से जदू मल्लिक को दर्शन कर लो। ठाकुर कह रहे हैं कि दरबान का धक्का खा के भी नहीं तो प्राचीर टपक के भी किसी हालत से जदू मल्लिक को दर्शन कर लो। दर्शन करने के उपरांत जदू मल्लिक को ही पूछो, जो सब बता देंगे। उनके बारे में जो डेटा आप कलेक्शन कर रहे हो, इनडायरेक्ट डेटा, वो डायरेक्ट वहाँ से मिल जाएगा। सब संशय, सब संदेह तो निरसन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक जो निर्णय ठाकुर हमें दे रहे हैं, कौन चीज़ पहले करनीय है। क्योंकि ये जो हमारे परंपरा में वेदांत में भी कहा है कि द्वे विद्ये विदितव्ये पराचैव अपराच, दो किस्म का विद्या हमें अधिगत होना चाहिए, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या। अपरा विद्या यानी सेकुलर नॉलेज, परा विद्या यानी स्पिरिचुअल विजडम। तो अपरा विद्या के बारे में बताया, तत्र परा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिषम, छंदमिति। तो शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये सब लेके 6 वेदांग है एवं 4 वेद है। यह है जागतिक ज्ञान। अथ परा जया तद ब्रह्म विद्या अधिगम्यते, इसके छोड़ के और एक भी विद्या है जिसको परा विद्या कहलाता है, जिससे हम अपने को जानते हैं। तो ये जो कहना है कि पहले अपरा विद्या पढ़ के तैयार होके फिर परा विद्या अधिगत करना है, ऐसी कुछ नहीं बताया। ये हमारे विभाजन है। परा विद्या जो जानकर उससे भी अपरा विद्या का लाभ हो जाता है। जो ये जो प्राचीन उपनिषद की जो धारा है कि कौन सा विद्या है जिस चलने से सब कुछ विद्या अधिगत हो जाता है, वो है अध्यात्म विद्या। ठाकुर वही कह रहे हैं कि किसी उपाय से अध्यात्म विद्या अधिगत करने का प्रयास करो। वही प्राथमिक है जीवन में।
अगर हम अपराविद्या अधिकरण करने के लिए प्राथमिकता देते हैं तब पराविद्या दूर हो जाता है। ये जरूरी भी नहीं है, ये ठाकुर का कहना है। तो ठाकुर अपने जीवन में करके दिखाया। वो पाठशाला में उन्होंने कहा चाल कला विद्या पढ़ो ना, ब्रेड अर्निंग एजुकेशन आई डिनाई। हम लोग सब सोचते हैं पहले जो पाठशाला का जब स्कूल का विद्या समापन करना ज़रूरी है, ठाकुर ने सीधा डिनाई किया, सीधा भगवान को जान लिया। और वही चीज़ बता रहे हैं, ईश्वर को जानने के लिए प्राथमिकता होना चाहिए। जब इस आशय से हम जीवन गठन करेंगे, उसके साथ कुछ अपरा विद्या आ जाए तो ठीक है, लेकिन वो हमारा प्राथमिकता नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए वो हमें पहले होना ही चाहिए, इसके बाद ही हम एक के बाद एक नहीं है। जब हमारा जीवन इस मनुष्य जीवन मिला है, उस पहले से ही हमें प्रयास जारी रखना चाहिए कैसे हम ईश्वर को जान लें, ईश्वर को प्राप्त करें। जैसे कि वाराणसी के बारे में दर्शन होने से और सुनने का और पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं रहता है, तब रिडंडेंट हो जाते हैं। तो जब ईश्वर के बारे में ईश्वर को दर्शन हो गया, तब ईश्वर के बारे में पढ़ने सुनने का कोई आवश्यक नहीं होगा, तो अभी तो जान लिया। तो यही है उपनिषद का जवानी कि कौन चीज़ जानने से सब कुछ जाना हो जाता है, वो ईश्वर। इसी को विज्ञान कहलाता है। जो शास्त्र पढ़ के जिसको जानना वो ज्ञान है, लेकिन शास्त्र को अनुभव करना विज्ञान है। शास्त्रार्थ ज्ञानम ज्ञानम तत्स अनुभव करना विज्ञानम, ये ठाकुर का कहना है। दूध के बारे में जानना ज्ञान है, लेकिन दूध पीकर हृष्ट पुष्ट होना वो विज्ञान है। ईश्वर के साथ वो विज्ञान होना चाहिए। ईश्वर को हमारे अपने जीवन में एक अपनाते हुए उसके साथ एकात्म हो जाना चाहिए, वही जीवन का लक्ष्य है। किताब पढ़ना ये हमारे जीवन का प्राथमिकता नहीं है। ये ठाकुर का ये विचार हमें सदैव याद रखना चाहिए, एवं इसके अनुसार अगर हम जीवन गठन करें तब हमारे जीवन ईश्वर केंद्रित होगा, एवं इस जीवन में ही हम ईश्वर को प्राप्त करते हुए जीवन सफल कर सकेंगे। ठाकुर का ये जो प्रसंग हो रहा है, ये न केवल सिर्फ पढ़ने के लिए है, न समझने के लिए है, ये हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। अपनाने से ही ये पढ़ना हमारे लिए सार्थक होगा। ये प्रसंग और भी हम आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी का पावन तिथि है। संध्या के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा, आप लोग सब राम नाम करेंगे। ठाकुर का ये जो सत्प्रसंग हो रहा है, एक के बाद एक नाना प्रसंग उपस्थापन करते हुए ठाकुर हमें ये प्रयास कर रहे हैं कि दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलने के उपरांत कैसे हम हमारा मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण कर सके। मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन, वही प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। कि बीच में अन्य कोई भी उद्देश्य अगर आ जाए तो हम प्राथमिकता से चूक हो जाएंगे। ये ठाकुर का चरम प्रयास है कि भक्तगण इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त करते हुए जीवन धन्य करे, सफल करे, आनंद में परिपूर्ण हो जाए। आप लोग इसके बारे में सचेतन होना चाहिए। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।